अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। रियासत में बहुत जल्द बरकी और RTC बसों के किरायों में इजाफा होने वाला है। अहदेदारों की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर बरकी और वजीर ट्रांसपोर्ट को अपने अपने महकूमे जात के आला अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल करते हुए इन्हें जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है, जिसका आइंदा काबीना इजलास में जायजा लेते हुए मंजूरी दी जाएगी। डीजल की कीमतों में इजाफे से 550 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हुआ है। दिसंबर 2019 में हुकूमत ने आखिरी मरतबा कम अज कम 5 रुपए से ज्यादा 10 रुपए तक RTC के किरायों में इजाफा किया था। इसी तरह जुमला 20% तक RTC के किरायों में इजाफा किया गया था। इस फैसले से RTC की आमदनी में यौमिया 4 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। RTC को रोजाना 13 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही थी। कोरोना बहरान लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। 20% इजाफे से यौमिया 6 से 7 करोड़ की आमदनी होगी। जारिया साल माह बाकी दिनों में 1000 करोड़ रुपए जायद आमदनी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बरकी शरहों में इजाफे के मसाइल पर रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, बरकी इदारे के MD प्रभाकर राव ने चीफ मिनिस्टर को तफसीलात से वाकिफ करवाया। 6 साल से बरकी शहरों में कोई इजाफा नहीं किया गया। नुकसानात पर काबू पाने के लिए बरकी शहरों में भी इजाफा करने की तवज्जो पेश की गई। रियासत की तारीख में पहली बार हैदराबाद की तरक्की के लिए 5000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने खुशी का इजहार किया। GHMC की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने रियासत की तारीख में पहली मरतबा हैदराबाद की तरक्की के लिए 5000 करोड़ रुपए से जायद मख्तस करने पर चीफ मिनिस्टर KCR और बल्दी इंतजामिया के वजीर KTR का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि खुशी की बात यह है कि हैदराबाद शहर को अगले 15 सालों में 3866 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। हैदराबाद के अवाम हुकूमत के तमाम पार्टियों के कॉरपोरेटर्स के फैसले से खुश हैं। मेयर ने कहा कि हैदराबाद के नवाही इलाकों में भी पीने के पानी का फरहमी के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी देना एक जुर्रतमंदाना फैसला है। मेयर जी विजयलक्ष्मी ने हैदराबाद शहर के अंदर बल्दियाती इदारों में शहरी हुकूमत के लोगों के पीने के पानी के मसाइल को हल करने की कोशिशों पर वजीर KTR का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ఈ రోజు జియో 674 మరియు 669 కింద ఏదైతే 5000 కోట్లు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రిలీజ్ చేశారో ఈ 100% వాటర్ సివేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కోసము ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా నేను GHMC తరపున GHMC ప్రజల తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే KTR గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. बरकी सरबराही को स्मार्ट तरीके से अमल में लाने के लिए महकमे बरकी की जानिब से इक़दामात का आगाज कर दिया है। अब नए बरकी कनेक्शन के ख्वाहिशमंद शहरियों को स्मार्ट प्रीपेड बरकी मीटर्स दिए जाएंगे। उन स्मार्ट बरकी प्रीपेड मीटर्स के जरिए शहरियों के अलावा महकमे को भी फ़ायदा हासिल होने का दावा किया जा रहा है। आइंदा चंद दिनों में इस मंसूबे पर अमल आवरी का आगाज़ होगा, जबकि मरहलेवार सतह पर ग्रेटर हैदराबाद में प्रीपेड मीटर्स के निज़ाम को राइज किया जाएगा। फ़िलहाल सरकारी दफातर और स्कूल और कॉलेजेस में प्रीपेड बरकी मीटर्स लगाए जा रहे हैं और तजर्बाती तौर पर भी उन स्मार्ट प्रीपेड बरकी मीटर्स की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। गुज़िश्ता 1 साल से सरकारी महकमों में प्रीपेड मीटर्स नस्ब किए जा चुके हैं और उनकी तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। हैदराबाद के अलावा ज़िला रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट हुदूद में सैकड़ों सरकारी स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस और क्वार्टर्स में उन मीटर्स की तनसीब अमल में लाई गई है और ये कामयाब अंदाज में बग़ैर किसी शिकायत के काम कर रहे हैं। उन मीटर्स के लिए एडवांस में रकम अदा करनी पड़ेगी। ग्रेटर हैदराबाद जोन के 9 सर्कल्स में 52 लाख बरकी कनेक्शंस पाए जाते हैं और उन तमाम कनेक्शंस को मरहलेवार सतह पर बदल दिया जाएगा, जिनकी जगह स्मार्ट बरकी प्रीपेड मीटर्स नस्ब किए जाएंगे।
चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में चंद दिन कबल एक सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें एक नामालूम कार ने 3 नौजवानों को टक्कर देते हुए राह फरार अख्तियार कर ली थी, जिसमें सोहेल नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया था। उसे जख्मी हालत में एक खानगी अस्पताल ले जाया गया और वो दौरान इलाज फौत हो गया। इस ज़िमन में अफराद ख़ानदान ने चादरघाट पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया और खाती को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। एसीपी सुल्तान बाजार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। यही महीने 19 तारीख को 3 लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। उसको एक कार वाले ने टक्कर दिया, टक्कर दे के भाग गए। अपन 3 टीम बना के उसको पकड़ के लाया। उन्होंने कड़पा वासी है, कड़पा चले गए थे, उसको पकड़ के लाया। उसका नाम है रोहित रेड्डी। इसमें 3 आदमी में अफरोज, मुख्तार और सोहेल वो बोलने वाला, तीनों का एक्सीडेंट हुआ था। सोहेल कल मर गए, वो इसलिए 337 एंड 304 ये अभी आल्टर करा। 304 ये 337 में केस इन्वेस्टिगेशन चल रहे। इसी दरमियान रोहित रेड्डी को आज अरेस्ट करे, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसको अरेस्ट करे बोल के। वो जो मर गए सो आदमी का सोहेल बोलने वाले माँ बाप आके पुलिस स्टेशन में हमको इंसाफ दिलाओ ये बोल के पुलिस स्टेशन में आए। उसको भरोसा दिया हम इंसाफ करते बोल के। कल उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते, कानून जो बोलते वो कानून कार्रवाई चलते। थैंक यू। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाजार चमन की कम्युनिटी हॉल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद वासे के अलावा दीगर मौजूद थे। असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज रैन बाजार चमन में कम्युनिटी हॉल में वैक्सीन सेंटर का भी इनाग्रेशन हुआ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस उर्दू पार्लियामेंट की हिदायत पर हर एरिया में बल्दी डिवीजनों में तमाम इलाकों में जहां लोगों की जो शिद्दत से लोग जिसको तलब कर रहे हैं वहां पर वे सेंटर कायम करके लोगों को इससे इस्तेफादे का मौका फराहम कर रहे हैं। याकुतपुरा असेंबली हल्के के तकरीबन बल्दी डिवीजनों में ये वैक्सीन सेंटर रोजाना मुसलसिल किसी न किसी इलाके में कायम किया जा रहा है। आज रैन बाजार डिवीजन में इसको रखा गया है फाउंडेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ से। इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है फाउंडेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट फेडरेशन की तरफ से इसका एहतमाम किया गया, जहाँ पर कॉर्पोरेटर साहब और हमारी इफ्तारी पार्टी के लोग इसके इंतजाम किए हैं।
मैं आपके चैनल के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि जो भी वैक्सीन नहीं लिए हैं वो फ़ौरन वैक्सीन ले लें और अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये ज़माने में वैक्सीन बेहद ज़रूरी है, इसलिए पहला डोज दूसरा डोज दोनों भी दे रहे हैं। इससे इस्तेफादा करें, अपनी सेहत को बनाए रखिए। इंशाअल्लाह आइंदा जो भी मेडिकल इमदाद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, वहाँ से लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मजीद ये इक़दाम हमारे जारी रहेंगे। शुक्रिया। जुबली हिल्स के इलाके रहमतनगर डिवीजन में 30 लाख रुपए की लागत से नेटको गवर्नमेंट स्कूल तैयार किया जा रहा है, जिसका आज रुकन असम्बली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रहमतनगर कॉरपोरेटर CN रेड्डी, मंसूर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अकबाल और दीगर मौजूद थे। నియోజకవర్గం గౌరవ శాసనసభ్యులు మాగంటి గోపినాథ్ గారి ఆధ్వర్యంలో రహమత్ నగర్ డివిజన్లోనే ఈ యొక్క 150 డివిజన్లలో మొట్టమొదటిసారిగా రహమత్ నగర్ డివిజన్లో నాట్కో బృందం వారి ఆధ్వర్యంలో గొప్ప మోడల్ అంగన్వాడీ నిర్మాణానికి భూమి పూజ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ యొక్క బిల్డింగ్ ఈ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో 150 డివిజన్లలో ఈరోజు జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో మొట్టమొదటిసారిగా రహమత్ నగర్ డివిజన్లో ఈ యొక్క భవన నిర్మాణానికి భూమి పూజ కార్యక్రమం గౌరవ శాసనసభ్యులు మాగంటి గోపినాథ్ గారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ నాయకులు, డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ అందరి ఆధ్వర్యంలో, బస్తీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో గొప్పగా నిర్వహించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నాట్కో భవనం, ఈ యొక్క అంగన్వాడీ భవనం 30 లక్షల వ్యయంతో దాదాపు 6 నెలల కాలంలో పూర్తి చేయబడుతుందని చెప్పడం జరిగింది। దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రత్యేకమైన బ్రిక్స్తో దీని యొక్క నిర్మాణం చేపట్టడం జరుగుతుంది। ఇందులో ప్రత్యేకంగా పిల్లల కోసం ఒక వంటగది, అదేవిధంగా ఒక హాల్, అదేవిధంగా 2 క్లాస్ రూమ్ల నిర్మాణం చేపట్టడం జరుగుతుంది। ఈ యొక్క కంప్లీట్ కావడానికి 6 నుండి 7 నెలల సమయం పడుతుంది। ఇది గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోనే ఒక మోడల్ భవనంగా దీన్ని రూపొందించే విధంగా దీన్ని అద్భుతంగా రూపకల్పన చేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో రహమత్ నగర్కి ఇది బ్రహ్మాండంగా తీసుకొని ఇలానే డివిజన్లో కానీ అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో విస్తరించే విధంగా ఈ యొక్క మోడల్ భవనం మా డివిజన్లో నిర్వహించడం చాలా గొప్ప విషయం। కాబట్టి ప్రత్యేకంగా దీనికి ఈ యొక్క నిర్మాణానికి చేపడుతున్నటువంటి నాట్కో బృందానికి, అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు మాగంటి గోపినాథ్ గారికి రహమత్ నగర్ డివిజన్ తరపున, రహమత్ నగర్ ప్రజల తరపున మేము ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। याकुतपुरा हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में दबीरपुरे नाले के सेकेंड फेज का काम का आगाज किया गया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जारी नाले के काम का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। खुदपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में आज दबीरपुरा नाले के सेकंड फेज के काम का कल आगाज हुआ और वाटर हाउस के इलेक्ट्रिसिटी के लोगों को साथ लेकर आज दौरा किया गया, क्योंकि अभी उसमें से नल के लेना पड़े हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिमी करे सो लेन है, उसको निकाल देना काम में रुकावट है। और कुछ इलेक्ट्रिक के पोल्स है शिफ्ट करने का, उस पर भी कोई लेना नहीं है पोलों पे, उसको भी इमीडिएट शिफ्ट कर देना है। बहरहाल जो काम बारिश से पहले होने का था वो काम अब हो रहा है। इसकी बल्दिया की ऑफिसरों की लापरवाही की और ताखिर की वजह से कई गुत्तेदार आके उसमें टेंडर डाले, लेकिन किसको भी अलर्ट नहीं हुआ। आखिर में एक कंट्रैक्टर को मोबिलाइज करके तैयार करके डाला गया। जो पहला गुत्तेदार था जिसको काम मिला था हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करे हैं कमिश्नर बल्दिया को और विश्वाजीत को कि ये नाम का एक कंट्रैक्टर डाला था और खुले तौर पे बोला कि मेरे से काम नहीं होता।
तो ऐसे गुत्तेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, उनको ब्लैक लिस्ट करना और उनकी EMD फॉरफिट करना। उसके लिए लेटर ऑलरेडी दिए हुए हैं। जो भी बराबर काम नहीं करेंगे उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे। करोड़ रुपए की मंजूरियां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की मौसर नुमाइंदगी पे हासिल हो रही है। टीआरएस पार्टी की जानिब से आज हल्के मलकपेट के तमाम टीआरएस कारकुनान के साथ एक इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मलकपेट इंचार्ज आज़म अली खुर्रम, बंडी रमेश के अलावा दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। మన కేటీఆర్ గారు మొన్న మీటింగ్లో కూడా చెప్పిండు, గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి పదవులు కూడా ఇస్తాం ఓల్డ్ సిటీ వాళ్లకు, హైదరాబాద్ డివిజన్ అందరికీ, ఒక్కొక్కరు కష్టపడ్డ వాళ్లకు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి పదవులు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఆజం పైకు కానీ మీరు చెప్పిర్రనుకో, ఆయనకు ఎవరికి నచ్చితే వాళ్ళకు కష్టపడ్డ వాళ్ళని చూసి గ్రహించి ఆయన తీసుకొని డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ సాబ్ కానీ నేను నా దగ్గరకు వచ్చిన ఇక్కడ బండి రమేష్ గారికి కూడా బాధ్యత ఇచ్చిండు సికింద్రాబాద్ అండ్ హైదరాబాద్. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ప్రతి ఒక్క డివిజన్ వైజ్ కమిటీస్ తయారు చేసి, మరియు మెయిన్ కమిటీలో కాకుండా అనుబంధ సంస్థలు ఏదున్నాయో మినిమం 9 అనుబంధ సంస్థలు ఉన్నాయి, 9 ఉన్నాయి. ఆ 9 అనుబంధ సంస్థల్లో కూడా మీరు పార్టీకి సంబంధించిన క్రియాశీల సభ్యులు అయితే ఉన్నారో, ఎవరైతే మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారో అలాంటి వ్యక్తుల్ని దాంట్లో చేర్చి मीटिंग पढ़ रहे हैं, पार्टियाँ पढ़ रहे हैं, वर्क हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में खुलकर मुकाबला हो और अच्छे जो जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया जाए. అండ్ మీరు ఇందాక చెప్పిన మాట కూడా చాలా వాస్తవం. ఎవరైతే వేరే పార్టీ బీజేపీని గెలిపించిందో ఇవాళ ఫోన్ చేసి మేడం 4.5 ఏళ్ళు ఎట్లా ఓపిక పట్టాలి, ఏం చేయాలి మేము అని అడుగుతున్నారు. మరి ఏ సందర్భాలను గెలిపించారో వాళ్ళు కూడా ఇవాళ చాలా అవస్థ పడుతున్నారు. అన్నట్టు కరప్షన్ అన్నది ఇదివరకు లేకుండే, ఒక ధైర్యంగా చెప్పుకుంటుండే కార్పొరేటర్ అంటే ఎక్కడున్నా వర్క్ చేసేందుకు మేము ఉంటుంటేమి. మరి అన్కరప్టెడ్ కార్పొరేటర్ అనేసి ఎన్నిసార్లు కూడా అందరు కూడా అనడం జరిగింది. మరి ఇవాళ అట్లా కాదు, ఎంత ఇసుక మట్టి ఏది పడన్నా ఎంబడి వాళ్ళు పని ఎలక్షన్లో కూడా ఒక తాటి మీద ఉండి వర్క్ చేశాము. కొన్ని కారణాల వల్ల ఎవరు కూడా వీటిని పర్సనల్గా తీసుకోవద్దని, మరి అందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసమే కష్టపడాలని, ఎవ్వరు నిల్చున్నా మనం టీఆర్ఎస్లో ఉన్నాము, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసమే పనిచేస్తున్నామని అనుకోవాలి, కానీ పర్సనల్గా ఎవరు కూడా దీన్ని తీసుకోవద్దని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా ఈ కమిటీలలో కూడా అన్న ఇప్పుడు తను చెప్పినట్టుగా మనకు కూడా సీనియర్ లీడర్లు ఈ కార్యక్రమాల గురించి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మన పార్టీ బైలా ప్రకారం ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కమిటీస్ అన్ని మనం అప్డేట్ చేసుకుని మరి ఇదంతా మనం ఎలక్షన్ కమిషన్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత పార్టీ మీద ఉంటుంది. అందులో భాగమే ఈ సంస్థాగత నిర్మాణం. ఇది మన గ్రామ స్థాయి నుంచి, మండల స్థాయి నుంచి, బస్తీ స్థాయి నుంచి, పట్టణ డివిజన్ వరకు, అలాగే జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఈ నిర్మాణం చేపట్టుకుని డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎలక్షన్ కమిషన్ వారికి సబ్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. मैं तमाम लोगों से बार बार एक ही बात की अपील करता हूँ, ये घर हमारा है, ये तेलंगाना हमारा है, ये सीएम साहब हमारे गॉडफादर है और केसीआर साहब हमेशा यही बोलते रहे, इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना जब तक नहीं बनाऊंगा सुकून से नहीं बैठूंगा. ये वही केसीआर साहब है जिन्होंने 11 दिन भूख हड़ताल में रहकर एक ही बात कही, मैं जीऊंगा या मरूंगा, तेलंगाना हासिल करके रहूंगा. इन्होंने तेलंगाना हासिल भी किया. आज इस तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना की तरफ लेके जा रहे हैं. आप सब बताइए, ये सब करने वाले कौन है? हमारे केसीआर साहब. पुकारने वाले कौन है? जो पुकारता वो कुछ नहीं करता, जो करता वो आपके सामने करता धरता. केसीआर साहब आपके सामने है. आज कई फ्लड्स आ जाते हैं, बारिश हो जाती तो टीआरएस का डेवलपमेंट, अरे बाबा उस डेवलपमेंट को बताओ जो वाकई टीआरएस कर रही है, वो तो बता नहीं सकते. ब्रिज के पास ठहरते फोटो ले लेते, देखो हमारे हैदराबाद के मिनिस्टर साहब ये काम करे, हैदराबाद के मिनिस्टर साहब जो काम करे, देखो आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में छावनी डिवीजन चंचागुड़ा जेल के सामने डबल बेडरूम देखो. आज वैसा डबल बेडरूम कोई
खरीदना चाहा तो 40-50 लाख रुपए से कम नहीं है। ऐसे कई डबल बेडरूम्स हैदराबाद में और सराउंडिंग्स में बन रहे हैं। यही नहीं, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने वाले कौन है? हिंदुस्तान के नक्शे में जो सबसे आगे चलने वाली रियासत है तो टीआरएस पार्टी की तेलंगाना रियासत है। आज मैं आप सबसे, क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी हैं, साहब को भी सुनना है, हमारे कॉर्पोरेटर्स भी बात करेंगे, मैं आप सबसे एक ही बात का वायदा लेना चाहता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करिए और हम आप सब एक है, सब मिलके आगे बढ़ेंगे, सब मिलके काम करेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी डेवलप करेंगे। और आज पिछली बार जो हमसे गलती हुई सैदाबाद और मुसर्रफाबाद में, उस गलती को हम दोबारा जो है ना दोहराएंगे नहीं कभी। मैं यही कहना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद जो हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना को डेवलप किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हिंदुस्तान में कोई नंबर 1 सीएम है तो केसीआर साहब। देखिए, इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब तेलंगाना लिए, बहुत से लोग कहते थे भाई भी हमारे आलम सीएम साहब के साथ दिल्ली में आते। दिल्ली में कम से कम 33 पार्टियों से हम लोगों ने मिला, उन लोगों से रिक्वेस्ट की, मायावती मैडम से जो कम से कम 9 बार सीएम साहब मिले, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप तेलंगाना की बिल की तारीफ कीजिए, पार्लियामेंट में तेलंगाना की तारीफ कीजिए। तो उन्होंने कहा अरे तेलंगाना लेके क्या करेंगे आप, तेलंगाना में फिसादात होते हैं, नेक्सलिज्म है, पावर नहीं है, कैसा खुदकशी करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों से बोलता हूँ कि सीएम साहब आने के बाद लैंड ऑर्डर नंबर 1 तरीके से मेंटेन करें। आज हमारी जो पेट्रोलिंग होती रहती है तेलंगाना के अंदर, जो फिसादात होते थे उसका मुकम्मल खात्मा किया गया और जो नेक्सलिज्म था, नेक्सलाइन फेमस खत्म हो चुके हमारे पास। दूसरी बात, पावर के अंदर आप सब जानते थे इंडस्ट्रीज 3 दिन बंद रहते थे, इंडस्ट्रीज हाल दिए जाते थे और पावर घरों में भी 4-5 घंटे रोज ब्रेकडाउन हुआ करता था। आज पावर प्लांट सरप्लस हो चुके हैं। अब पूरे इंडिया में तेलंगाना स्टेट का पावर सबसे ज्यादा पावर हर कोई सप्लाई किया जा रहा है और बहुत से इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं। उसी तरह पेंशन है, पहले 200 रुपये पेंशन मिला करता था हमारे तमाम बुजुर्गों को, आज सीएम साहब ने उसे 2016 रुपये किया। जो हमारे हैंडीकैप भाई बहन हैं उन्हें 3016 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इसी तरह 800 में हुकूमत की तरफ से जरूर मदद मिल रही है, हर गली में मिलती है। सिंगल वुमन को पेंशन नहीं था, उसे भी पेंशन दिया जा रहा है। शादी मुबारक स्कीम में 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं, चाहे SC ST BC माइनॉरिटी तमाम कास्ट के लोगों को जो गरीब है उनके लिए मदद की जा रही है। ऐसी पार्टी कभी भी इंडिया में कोई पार्टी नहीं है जो गरीब आवाम की मदद करने के लिए। अब दलित बंधु भी स्टार्ट किया गया है, दलितों के लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे हमारे ST भाइयों के लिए, BC भाइयों के लिए, माइनॉरिटी भाइयों के लिए सभी को एक के बाद एक देने का वायदा करने वाले कोई लीडर है तो हमारा तेलंगाना के अंदर जो डेवलपमेंट है, आप कोई भी किसी भी लीडर हिंदुस्तान से जब यहाँ आता है तो उससे जब मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब हम सारा हिंदुस्तान फिर क्या है, पर तेलंगाना के लोगों में प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी और तरक्की कहीं पर भी नहीं है जो तेलंगाना स्टेट में। అలాగే నేను అందరి సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఇది టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీ పార్టీ ఉంది, గులాబీ గడ్డ మీది। మన పార్టీలో 100% మనకు प्रेम ఉంది, మీ అందరూ కలిసి పనిచేస్తే బాగా ఉంటుంది। अभी मीटिंग के अंदर बताया कि हमारे ग्रुप बाजी बहुत से लोगों में छोटे छोटे ग्रुप है, हमारा सबसे एक ही ग्रुप है वो टीआरएस ग्रुप। दारा किशोर ने बहुत अच्छे बात बताया, हमारे बहुत से बहनों ने बड़े बड़े अच्छी बातें बताई। यकीनन हमारे तरफ से सारा तेलंगाना तरक्की कर रहा है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमें प्यार होना, इत्याद होना। मलकपेट के अंदर हमारे 2 कारपोरेटर, सैदाबाद कारपोरेटर थे, हमारे मुसलमान कारपोरेटर। 2 दिन पहले KTR साहब ने मुझसे कहा मीटिंग में, हमारे चारी साहब मौजूद थे, दारा हमारे श्रीकांत अन्ना भी मौजूद थे। क्या कि हम 2 इस मरतबा कारपोरेटर हाले और नेक्स्ट टाइम हम जरूर जीतेंगे। 2 नहीं, मलकपेट से 2 के बजाय 4 से 5 तक हम जीतने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ कि हर जगह हम लोग अच्छे, हमारे गांव हमारे। सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने MLA फंड से 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ओल्ड मलकपेट में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बल्दी, बरकी, अबरसानी के अहदेदारों के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
आज एसएचओ छतरीनाका अब्दुल कदर जिलानी ने उन नौजवानों की काउंसलिंग की जो फलकनुमा गर्ल्स स्कूल्स और कॉलेज कैंपस के करीब घूम रहे थे। वो नौजवान दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने दोस्त वगैरह को छोड़ने के बहाने इस इलाके में आते हैं। उनकी मौजूदगी कॉलेज में आने वाले बहुत से लड़कियों के लिए तकलीफ का बायस बन रही है। अगर कोई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जूनियर कॉलेज है, गर्ल्स है, वहाँ पे लड़कियाँ रहते हैं, वो उन लोगों को जो है छेड़ने के आपसे क्या जरूरत है तुम लोग आने की? बारकस क्या काम करते तुम? कौन सा स्टूडेंट है? कौन से कॉलेज में लेना है? अभी एडमिशन नहीं ली, कुछ नहीं ली, कुछ तो भी बोल देना स्टूडेंट को बोल के। ऑनलाइन एडमिशन हो गया सर। कौन सा कॉलेज बोलो? यूनियन कॉलेज। हाँ, यूनियन कॉलेज। स्पेलिंग बोलो पहले अपनी। POINEER। बड़े वैसे चलो ठीक। कॉलेज का स्पेलिंग बोलने की नहीं आ रहा। इंटरमीडिएट कौन सा है? तो क्या है? IAS स्टूडेंट। हाँ, इंटरमीडिएट कहाँ करें? सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल। कहाँ पे हो? आसपास सर्टिफिकेट है? हाँ, यहाँ पे कहीं को है? बोल रहा ना क्या नहीं? సార్ ఇద్దరిని లోపలికి వచ్చిండు ఒక అమ్మాయిని అన్నాడు సరికి ఆ అమ్మాయి పట్టుకోవడానికి పడిపోతుంది ఇద్దరిని లాస్ట్ పాయింట్ అక్కడ బ్లాక్ అయింది। हालिया हुए दिल्ली में सदर AIMIM और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रहायशगाह पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए सैयदा फलक ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कल जो 4 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल्ली के घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ किया गया, उनके नेम प्लेट को फेंक दिया गया और वहां पे काम करने वाले को डरा धमका के ओवैसी साहब को मार देने की धमकियां दी गई। उससे हम कंडेम करते हैं और उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का घर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब है, जहां इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स है और वहां से 8 मिनट की दूरी पर प्राइम मिनिस्टर का घर है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथ में है, दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में है, उसके बावजूद ही हरकत हुई। इसका मतलब हम एक रेडिकलाइज सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसी गुंडागर्दी को हम बिल्कुल भी बढ़ावा दे नहीं सकते और हमारे कायद के घर पर अटैक हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो जल्द से जल्द सख्त एक्शन ले, वरना हम रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करेंगे। और जो हिंदुत्ववादी गुंडे ये हरकत करे वो तो उनकी बेखौफी है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है। डरने और घबराने वाली जमात नहीं है मजलिस। हमारे कायद से और हमारी जमात से डर तो तुम लोगों को है, इसलिए ऐसी हरकत करे। तुम जैसे गुंडों के खिलाफ, तुम्हारे लीडर्स के खिलाफ, वो चाय वाला, तड़ीपार, बंदर, कौन कौन है, भगवत तुम्हारे और तुम्हारे जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं तुम्हारी पार्टी के, रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, उनके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। हक और इंसाफ के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। FCI एम्प्लॉइज को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के दफ्तर पर इलेक्शन मुनक़द किया गया। इस इंतखाबात में 9 पैनल ने हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल की। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियां। సత్యనారాయణ సరికొండ సత్యనారాయణ ఈరోజు ఒక ఘనమైన కీర్తి ఏంటంటే FCI చరిత్రలో ఈ సొసైటీలో 9కి 9 మంది గెలవడం అనేది ఒక చరిత్రలో బంగారు అక్షరాలు తొలగించబడినట్టు। అలాగనే మిత్రులారా, ఈ అందరి యొక్క కోఆపరేషను ఈరోజు అనేది 3 కోట్ల సంస్థ 9 కోట్ల ఈ యొక్క ఏదైతే మన సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో, ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందో, దానికి మీ అందరి కోఆపరేషన్ కానీ ఈరోజు మా ప్యానెల్లో 9 మందికి 9 గెలిచిరంటే ప్రతి ఒక్కరికి పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము। ఈరోజు మా టీం ఏదైతే ఉందో పూర్తి ఉత్సాహంగా డైనమిక్గా ఏ విధంగా అంటే ఇంత ముందుకు మేము 6 కోట్లు పెంచితే వాళ్ళు 60 కోట్లు పెంచేంత ఉత్సాహం కనబడుతుంది, నాకైతే కనబడుతుంది। ఎందుకంటే అంత డైనమిక్గా పనిచేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను। ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ మీద నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది, నాకు నమ్మకం ఉంది। కనుకనే ఈరోజు నేను వాళ్ళని వెనకాల వాళ్ళని ముందు పెట్టుకొని నేను వెనకాల ఉండి నేను ఎంతో చాలా నమ్మకంగా నేను ఈరోజు చెప్పగలుగుతున్నాను।
ఈ యొక్క 9 కోట్ల ఏదైతే ఉందో సొసైటీ ఉందో 20 కోట్లు అని చెప్పాం, కానీ 20 కోట్లు కాదు 30 కోట్లు 40 కోట్ల వరకు కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. ఈరోజు 6 లక్షలు ఇస్తున్నాము, ఈ 6 లక్షలు 8 లక్షలు ఇస్తాము, 10 లక్షలు ఇస్తాము. ఇక ఏదైతే ఉందో మన అందరి యొక్క ఆర్థిక అవసరాలకి తగ్గట్టుగా ఈ సొసైటీ పనిచేస్తుందని ఈ సమాపంగా మీ అందరికీ నేను వాదా ఇస్తున్నాను. అదే కాకుండా మిత్రులకు చాలా మంది ఏం చెప్పారంటే ఈ 9.5% ఉంది, అది తగ్గించాలని చెప్తున్నాము, అడుగుతున్నారు. సభాముఖంగా చెప్తున్నాము, ఫస్ట్ మీటింగ్లే యాక్చువల్గా 9.5 నుంచి 9గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. అంత తరపున ఇమీడియట్గా అది 9%కి ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టుగా సభాముఖంగా మేము అందరికి తెలియజేస్తున్నాము. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క సంస్థలో మేమందరం డైరెక్టర్స్గా పనిచేస్తున్నందుకు మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. అందరికి అవసరాలు తీరుస్తున్నందుకు మేము చాలా చాలా గొప్పగా మేము చెప్పుకుంటున్నాము. ఇంటి అవసరాలు ఎంత ముఖ్యమో మా యొక్క ఎఫ్సిఐ స్టాఫ్ యొక్క ఆర్థిక అవసరాలు అంత ముఖ్యమన్నట్టుగా మేము భావిస్తున్నాము. ఈరోజు అదే భావంలో ఉన్నాం కనుక, అదే ఉద్దేశంలో ఉన్నాం కనుక మా మిత్రులందరూ కూడా మాకు అందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడ దూరం నుంచి, విజయవాడ నుంచి, కర్నూలు నుంచి, నిజామాబాద్ నుంచి, కరీంనగర్ నుంచి, నల్గొండ నుంచి, ఖమ్మం నుంచి అందరూ వచ్చి ఇక్కడ తానాక చెల్లపల్లి అందరూ వచ్చి కూడా మాకు పూర్తిగా విశ్వాసంతో మాకు అందరికీ వెన్నుతట్టి మాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు అందరికీ కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సొసైటీ అనేది చాలా మందికి ఇంకా పూర్తిగా ఇంకా తెలియదు. ఇంకా కొత్త పిల్లలు చాలా మంది వచ్చారు. ఇప్పుడు 500 ఏదైతుందో ఆ 500 నుంచి 1000 మంది ఒక సభ్యత్వం తీసుకోవడానికి మేము శతవిధాలుగా మా 9 మంది కృషి చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా చెప్తున్నాము. ఈ ఏదైతే ఉన్నారో ఈ మొత్తం ఈ అంత సొసైటీ ఈ 500 నుంచి 1000 మంది కాకుండా ఇంకా అందరూ కూడా దేశాలు ఇప్పుడు మొత్తం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా మా మెంబర్స్ ఉన్నారు. వారందరి అవసరాలు కూడా మేము తీరుస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ టైంలో అనేది ఇంతకుముందు అయితే 50,000 అయితే. नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है। और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉपिंग टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।